धन्यवाद राजीव जी। इस देश का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की अवहेलना नहीं कर सकता, उसको इग्नोर नहीं कर सकता हो, चाहे वह यात्रा के समर्थन में हो चाहे विरोध में हो। विरोधियों को यह चिंता, इस बात की चिंता है कि जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव, एक अपराजेय होने की एक नरेशन तैयार किया गया है, उसको चुनौती देती हुई यह यात्रा है। और जिस तरीके से लोग इससे जुड़ रहे हैं और जिस तरीके का तमिलनाडु में और केरल में इसको जन समर्थन मिला है, उससे निश्चित रूप से उन लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं जो कांग्रेस की विरोधी रही है और जो राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, जो राहुल गांधी को एक अपरिपक्व, दिशाहीन, निर्णय लेने में असमर्थ, संगठन की उपेक्षा करने वाला और कुल मिलाकर के एक रिलंटेंट पॉलिटिशियन की संज्ञा देते रहे हैं। उन सभी लोगों के सामने सवाल पैदा हो गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जो 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की पद यात्रा का संकल्प कैसे ले सकता है। ये संकल्प लेना, यात्रा तो पूरी होनी बड़ी बात है, संकल्प लेना ही राजीव जी बहुत बड़ी बात है और राहुल गांधी ने इस कर को करके दिखाया है। और देश के कोने, केवल ऐसा नहीं कि जब तमिलनाडु से गुजर रही है तो केवल तमिलनाडु के लोग हैं, देश के कोने कोने के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। थोड़ी दूर चल रहे हैं, ज्यादा दूरी तक चल रहे हैं कि चल रहे हैं, कई किलोमीटर तक की ह्यूमन चेन बन रही है राहुल गांधी को रास्ता देने के लिए और उनके समर्थन के लिए। यह सामान्य बात नहीं है, इसलिए कि इस देश में जो एक राजनीतिक परिवेश बनाने की कोशिश की गई है पिछले कई सालों में, उससे लोग उबे हुए हैं। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग हैं और अगर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन होगा, अगर असहमति को आवाज देने का मौका नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि इस देश के लोग इसको स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए लोग डरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं तो एकदम मुतमईन हूं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह भारतीय जनता पार्टी है जो आम आदमी पार्टी को विपक्ष के रूप में पुष्पित और पल्लवित कर रही है। यह बताने की कोशिश कर रही है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट देना है तो आप आम आदमी पार्टी को दीजिए, क्योंकि सत्ता के सताए हुए लोग ये हैं, बाकी और कोई लोग नहीं है। आप उनकी कार्यशैली देख सकते हैं, आप जिन जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है, आम आदमी पार्टी उससे घर ही चुप्पी लिए रहती है। आप सरकार बनाने जा रहे हैं गुजरात में, लेकिन बिल्किस बानो के मामले से आपसे कोई मतलब नहीं है। आप कितने संवेदनहीन हो सकते हैं, यह इस बात का उदाहरण है। क्या कोई राजनेता इस तरह की बात करता है? वोट के लिए आप लोगों के साथ न खड़े हों, वोट के लिए आप गंभीर मुद्दों पर चुप रहें, यह राजनेता होने का गुण है। आप वोट के व्यापारी हो सकते हैं, आप तिजारती हो सकते हैं, राजनेता नहीं हो सकते। अब कांग्रेस को ही जिस तरीके से डिफेम करने की कोशिश किया, इन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया, जो इन्होंने पंजाब में ऑपरेशन लोटस के बाद उठाई। और आप राघव चड्ढा का ट्वीट देखिए, राघव चड्ढा बात करते करते आ गए हैं कि हम कांग्रेस नहीं है। अरे दो सदस्यों की पार्टी है बीजेपी, अपने सहयोगी दल अकाली दल सहित 5 लोग हो गए, बीएसपी को मिला दिए तो 6 लोग हो गए। वो 92 मेंबर वाली कमेटी पार्टी को तोड़ने जा रही है नहीं, लेकिन उसको कहना है, इसलिए यह बात जोड़ते हुए कहना है कि हम कांग्रेस नहीं है कि टूट जाए। ये संदेश देने की कोशिश की रही है वहां गोवा घटना के साथ कि अगर आप बीजेपी को अगर आप कांग्रेस को देंगे तो आप बीजेपी को देंगे, क्योंकि इनके लोग टूट के अलग चले जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे। और गोवा के मसले पर राजीव जी आप चिंतित मत हुई, देखिए अगर ईश्वर आदेश कर देगा कि साहब आप पार्टी छोड़ चले जाइए, तो आप कैसे रुक सकते हैं? दिगंबर कामत को सीधे भगवान जी ने कहा है कि आप पार्टी छोड़ दीजिए। अब जब भगवान ने उनसे कह दिया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहां आ जाएंगे बीच में? उनके आदेश को तो मानना ही मानना है। अब ये भगवान से सीधे तार जोड़ने वाले लोगों को कांग्रेस नहीं पहचान पाई। बीजेपी से टूट करके आए हुए लोग यहाँ पे इन लोगों को इनको टिकट दिया, तो आप क्या, ये दिन तो देखना ही था कांग्रेस को। तो ये बड़े मजबूत लोग हैं कांग्रेस में, यहाँ गोवा में, जो सीधे उनका संपर्क तार जुड़े हुए हैं भगवान जी से, जिनसे बहुत सारे लोगों का नहीं जुड़ पाता। तो दिगंबर जी का दोष नहीं है, किसी को दोष मत दीजिए आप, उनके आदेश का अवहेलना कोई कैसे कर सकता? यह केवल यह है कि आप, ये सिर्फ केवल वो लोग हैं जो एक किसी क्यों आप कहते क्या रहे हैं राजीव जी? बात ही तो कही जाती रही ना कि वो विपक्ष कहां है, लोगों के मुद्दे पर विपक्ष बोलता क्यों नहीं है, सड़क पर दिखता क्यों नहीं है, केवल सोशल मीडिया पर क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि इनको लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता। सरकारी अमले के दबाव में, डर में कोई उतरने के लिए तैयार नहीं होगा।
एक डरा हुआ विपक्ष सबको दिखाई पड़ता था। अब जब एक व्यक्ति नीचे सड़क पे आ गया तो अब आपके हाथ पांव हिलने लगे। इसलिए अगर आप, इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस यात्रा से सहमत हो, असहमत हो, समर्थक हो, विरोधी हो, आप इस यात्रा की अवहेलना नहीं कर सकते। और इस यात्रा ने इस देश के नैरेटिव को बदल दिया। और देखिए, जो नीतीश कुमार ने जो बात कही है, नीतीश कुमार ने अपने एक स्टेटमेंट से विकास के राजनीति का पर मोहर लगाई है। इन्होंने कहा कि पिछड़े राज्यों को हम विशेष दर्जा देंगे। विशेष दर्जा की हिमायत नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं। सभी बातों से अलग होकर के उस व्यक्ति डेवलपमेंट की बात की, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हम करेंगे, यह हमारा मुद्दा होगा। ये बड़े गंभीरतापूर्वक उन्होंने इस बात का संदेश दिया। और विशेष दर्जा का मतलब रोजगार का इश्यू एड्रेस होगा, शिक्षा का एड्रेस इश्यू होगा, आधारभूत संरचनाओं का एड्रेस मुद्दा इश्यू एड्रेस होगा, किसानों के मुद्दे सामने आएंगे, स्वास्थ्य का मुद्दा सामने आएगा, जो कांग्रेस, जो कि ये सत्तारूढ़ दल कभी नहीं किया। इन चीजों पर उनका ध्यान ही नहीं है। और ये मैं तो, मीनू जी ने जो बात कही, कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्ष इस बात का इंतजार कर रहा है कि सत्तारूढ़ दल इस यात्रा को रोकने की कोशिश करे। फिर आप देखिएगा इस देश का राजनीतिक माहौल किस तरह से बदलता है। कहीं हाथ नहीं डालने वाले हैं, केवल भले माहौल बनाते रहे। जिस दिन इस यात्रा पर हाथ डालने की सरकार ने कोशिश की, आप जान लीजिए कि आज जो असर है इसका चौगुना असर होगा। कर्नाटक में दो बड़े नेता हैं, सिद्धारमैया और शिव कुमार। ये कुछ नहीं कर सकते कर्नाटक में। कर्नाटक में इसका जोश और जबरदस्त होगा, जिस तरीके से कांग्रेस का संगठन है वहां और बीजेपी की स्थिति वहां खराब है। इसलिए यह इस यात्रा को का चलते रहना, इसके मुस्तकबिल का चलते रहना है, आप जमहूरियत का चलते रहना है, उन ताकतों का मजबूत होना है जो जमहूरियत के सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। जी बिल्कुल, जमहूरियत के सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाले लोग जो हैं और वही इस यात्रा में भी हैं। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा सहम गया हूं, जो बात मीनू जी कह रही थी कि इस यात्रा को रोकने की कोशिश होगी अगर, और लेकिन सुनील शुक्ल जी की बातों से थोड़ा सा उत्साहवर्धन भी हो रहा है कि जिस दिन ये इस यात्रा को रोकने की कोशिश होगी, उस दिन ये तय मानिए कि कांग्रेस की आज जितनी मजबूती है उससे 4 गुना ज़्यादा मजबूत होगी कांग्रेस। लेकिन विपक्षी दल, यानी कि जो दूसरे दल हैं, वो किस नज़रिए से देख रहे हैं इस यात्रा को, उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि कई विपक्षी दल घबरा गए हैं, ये तय मानिए। और इसीलिए बहुत सारे बयान वैसे आ रहे हैं जो कांग्रेस को घेरने की कोशिश, और ख़ासकर वैसे विपक्षी दल जिनकी नज़रें टिकी हुई हैं हिमाचल में और गुजरात में और गोवा में। 2 पार्टी, 2 सीट या 2 विधायक वाली जो पार्टी है, वहाँ से विधायक नहीं टूटते हैं, लेकिन 11 विधायकों की पार्टी कांग्रेस, उसके